मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का दूसरा महामंत्र है समर्पण, जो आपकी समस्या का इलाज है। स्वीकार तो आपने कर लिया, जो कि आप पहले ही कर चुकी थी। काफी स्वीकार्य के बारे में आपको पता था, लेकिन समर्पण अभी घटित नहीं हुआ है। समर्पण का क्या मतलब है बताइए आप पहले। सौंप देना। सौंप देना, सही बात। अब आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना? यस या नो? बहुत लगाया, थोड़ी सी सफलता मिली और कुछ चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो अब आप अपना दिमाग और लगाना चाहती हैं या नहीं? जैसे गाइड करोगे वैसे करेंगे। पहले बताओ, आपने मेरे दिमाग से चलना है या अपने दिमाग से? कह तो रही हूँ जैसे गाइड करोगे वैसे करेंगे। हाँ, तो बीच में नहीं आना आपने, बीच में नहीं आओगे। चाहे घबराहट हो, चाहे हार्ट अटैक आ जाए, एम्बुलेंस बुला लेंगे, लेकिन अब कह दो कि जो होगा सो देखा जाएगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्योंकि एक ना गुरु और शिष्य का ये रिलेशन होता है, जो कि बाद में टीचर स्टूडेंट का बन गया, जो कि एक प्रोफेशनल सा है जिसमें एक आदान प्रदान ही है, लेकिन असली नहीं है। असली भारतीयता तो गुरु और शिष्य या गुरु और चेला की परंपरा है, जिसमें गुरु शिष्य को तब तक ज्ञान नहीं देता था जब तक उसके अंदर पात्रता ना आ जाए। ठीक है ना? और पात्रता आने के लिए वर्षों तक उसको इंतजार करना भी पड़ सकता था। कुछ को तो सारी उम्र ही गुरु के पास गुजार देनी पड़ती थी, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं होता था। तो वो क्या है कि पात्रता का मतलब क्या है कि उसके अंदर समर्पण की घटना नहीं आती थी। समर्पण का क्या मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें, जिसे कहते हैं ना बिलीव, कि गुरु के ऊपर इतना बिलीव कि उसका जो विश्वास है वो शिष्य का बन जाता है। वो एक ज्ञान की ऐसी अवस्था है जिसमें गुरु ने जो अनुभव हासिल किया, गुरु ने जो सीखा, वो सारा का सारा शिष्य बाय डिफॉल्ट सीख जाता है। उसको सीखना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। ये घटना अपरंपार होती है, जिसको साइंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। कि मैंने जो सीखा इतने सालों में, वो दूसरा बंदा सीख ले, ऐसा संभव नहीं है ना साइंस के हिसाब से। लेकिन समर्पण में ये संभव है। समर्पण इतना पावरफुल है कि गुरु ने जो कह दिया वो शिष्य के लिए वचन होता है, कि गुरु ने जो कह दिया वो उसके लिए एकदम सत्य है। गुरु ने कह दिया कि अभी रात है, तो शिष्य को रात ही दिखाई देगी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही छा जाएगा, उसको दिन दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा होता है। जब समर्पण 100% होता है तो फिर ऐसा ही होता है। तो ये 100% हुआ मीरा के अंदर। मीरा अमर हो गई, राजा की बेटी, अब कोई ख्याल नहीं है, वो तो बस खो गई, दीवानगी। तो ओसीडी को ठीक करने के लिए भी इससे बड़ी दीवानगी चाहिए, 100% समर्पण, फिर ओसीडी ठीक हो जाता है। तो अब आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो मैंने कह दिया वही अंतिम सत्य। अब ये देखिए कि आपने तो अपना अनुभव हासिल किया है, मैंने हजारों लोगों को ठीक किया। ओसीडी के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं क्या आप जानते हो? तो सही गाइड मैं करूंगा, तो इसलिए आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेफ हैंड है ना, मतलब सुरक्षित हाथों में। भी रिस्क रहता है, भी पता नहीं कई बंदा मरवा दे, ऐसा भी तो विचार आता है ना। मरना तो क्या है, नहीं मतलब क्या है कि ये बंदा में रहने से मरता नहीं है। जैसे आपको तो पता है कि कोई भी बंदा इनके पास क्लाइंट आता है, इसको एक्सपीरियंस तो है क्या कहीं बंदा खराबी ना कर दे, हार ना जाए। लेकिन जो इनके ऊपर समर्पण कर देता वो कहता है आप तो सही हो, फिर वो सोचता नहीं है। तो समर्पण बहुत है ना, तो इसीलिए आपको अब सोचना नहीं है, सोचना पाप है। ओसीडी में सोचना पाप माना जाता है। सोच के हासिल भी क्या हुआ, और जो आप सोचोगे वो कभी होगा ही नहीं। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हम तो ऐसे ही भरम पाले बैठे हैं कि हमारे करने से कुछ होगा,
क्या समझे? बताओ क्या समझे अभी तक? हाँ ठीक है, समर्पण जरूरी है, विश्वास जरूरी है। अपने जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है उस पर विश्वास करेंगे तभी चीज कर पाएंगे। हाँ, तो जब आपने उसके ऊपर छोड़ दिया तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इससे संबंधित एक कहानी है कि एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बंदे तू मुझे बहुत गालियां निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। वो आदमी कहता, भगवान तुम सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। ऐसा हर बंदे को लगता है कि भगवान मेरी मदद ही नहीं करते हैं, पड़ोसी की करते हैं, सबकी करते हैं। आपको भी लगता है? हाँ, आपको नहीं लगता, अच्छी बात है। लेकिन उस इंसान को लग रहा था। भगवान उसे कहते, अरे बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ ही नहीं है। तू शिकायतों में इतना उलझा हुआ है कि मेरी मदद को समझ ही नहीं पाता है। तब वो आदमी कहता, नहीं 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 भगवान, आप मेरी मदद बिल्कुल नहीं करते। भगवान, वो इतना कह के वो आदमी रोने लग गया। भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, समझ तो तुझे है नहीं। फिर भी मैं तुझे एक वचन देता हूं कि मैं एक बार तेरी इतनी बड़ी मदद कर दूंगा कि अगर तेरी जान भी जाने वाली हुई तो वो भी मैं बचा दूंगा। लेकिन मेरा वचन एक ही है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार, बार बार नहीं होगी। कभी भी मदद ले ले, चाहे कुछ भी मांग ले, चाहे, लेकिन एक बार। जब उस बंदे ने इतनी बात सुनी तो सोचने लग गया, क्योंकि सोचता तो ज्यादा ही था, आप ही की तरह। दिमाग लगा दिया उसने कि अरे रे, आज भगवान से कोई रुपया पैसा सब कुछ मांग लिया और कल को कहीं मौत आ गई तो सारा का सारा ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब मौत आ जाए तब मदद मांग लेंगे, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो वो फिर कहता, नहीं नहीं भगवान, आज तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, जब मुझे जरूरत होगी ना तब बुला लूंगा। भगवान कहते, कभी भी बुला लेना, मैंने तो एक बार तेरी मदद करनी ही करनी है। समझ आ रही है ना? तो इन बातों को 10 साल बीते होंगे कि वो बंदा जंगल में से जा रहा था और गर्मियों के दिन थे। जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, पानी उसके पास है नहीं, प्यास उसे जोरों से लग आती है। अब वो गाड़ी से उतरकर जंगल में इधर उधर पानी की तलाश करता है। उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है और वो कुएं के पास जाकर देखता है कि उसमें एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो अंदर उतरता है तो देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है तो उसे एक शेर दिखाई देता है कुएं की मुंडेर पर। अब उसे लगा कि नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो नहीं बच सकते। उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। आज तो दोनों तरफ ही मृत्यु है, ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। उसने भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए और आकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गए और कहते भी, क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता, हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाओ। भगवान कहते, बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता, बताओ भगवान जल्दी क्या करना है। तब भगवान कहते हैं, बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता है, अरे भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो कहता, रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते, फिर तू रस्सी छोड़ दे। वो कहता, रस्सी छोड़ते ही तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते, रस्सी छोड़ दे। वो कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, ऊपर आ जा। तो वो कहता, नहीं आ सकता। तो
आखिर में भगवान कहते, अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ इसमें वो बंदा क्या गलती कर रहा था? पूरा विश्वास नहीं कर रहा था ना। हाँ, भगवान उसे कहते, अरे बंदे, जब तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करता ही नहीं है, तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूं। तू अपना दिमाग लगा रहा है, तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। और मेरा काम भी तब शुरू होगा जब मौत तेरे सामने आ जाएगी। अभी तो लटका हुआ है, तो मौत कहां आई हुई है। या फिर ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। भगवान कहते, तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो तुझे मैं नहीं बचा सकता। तो इसमें वो बंदा कौन है? इस कहानी में वो बंदा यहां पर कौन है? मैं यूं फिर तो ओसीडी के उसमें। तो अब जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो कोई नहीं बचा सकता ना। इसीलिए अपना दिमाग नहीं लगाना, छोड़ देना, लेट गो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अर्थात जो छोड़ते हैं, जो विश्वास करते हैं, उन्हीं की जीत होती है। इसलिए आपने अपने ऊपर विश्वास करके बहुत देख लिया, अब अपने ओसीडी के ऊपर नहीं। ओसीडी की बहुत बातें मान ली, अब रोज मानती हो। वो कहता है कि नहीं नहीं दूल्हा, अब मान लेती हो। हाँ, बस वही कमी हो रही है। वो तो मिसगाइड करता रहेगा ना। वही तो कमी, बस वही कमी हो रही है कि क्यों मानना बंद नहीं कर पा रही। मतलब इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी उसके बाद भी वो मानना बंद नहीं हो रहा। हम मानेंगे वो मनवाता रहेगा। हाँ, वो पता है, जितना करूंगी कंपल्शन उतना वो तो एक चीज को भी हल्का सा मान लो तो वो तो उसी को दोबारा देने लग जाता है। थोड़ा लगता है कि अरे भाई क्या कर रहा है। तो अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब आपको पता है कि मेरा मन तो काम नहीं करता, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रही, ये तो आपको पता लग गया। भी आपका मन, या आप अपने मन को मना लेती तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आप इसलिए आइए कि मुझे पता सब कुछ है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूं। अब इन सब चीजों को छोड़ के जो मैं बताता हूं, जो मैं करवाता हूं, उसे करते जाओ, दिमाग लगाए बगैर। और दिमाग में विचार आए, डर आए, चिंता आए, मुझे ईमानदारी से बताते जाना। मंजूर? 100% बोलो पहले। हाँ। और क्विक एक्शन लोग, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया अभी ये जूता उठाओ, सोचना नहीं है अभी उठाऊं नहीं उठाऊं, उसी समय मर जाओगे। अगर ये सोच लिया कि उठाना है नहीं उठाना तो फंस गए। मैंने कह दिया जूता उठाओ तो एकदम से ऐसे झपट्टा मार के उठाना, जैसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारती है ना, वैसे। अगर वो सोचे कि झपट्टा मारू कि नहीं मारू, मारू कि नहीं मारू, 1-2 मिनट अपने को प्रिपेयर तो करना पड़ता है। अब प्रिपेयर करना ही ओसीडी है, ये याद रखना। ये याद रखना, प्रिपेयर जितना करोगे उससे फंसोगे। ये मेरा अनुभव है। ये पहली चोट है। करने की तो मनाही करना तो पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है ठीक होने तो का इसके अलावा। लेकिन अगर 1-2 मिनट मतलब अपने आप को कि नहीं उठाना है, करना है, ऐसे करना पड़ेगा। 1 सेकंड भी डिले हुए बस ओसीडी ने उसी समय जाल बुन लेना है। ओसीडी बहुत चालाक है, इसको ऐसे खत्म नहीं कर सकते। इसको प्रिपेयर करके सारी उम्र खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेजमेंट आ सकती है थोड़ी बहुत। भी आप अवॉइड करना सीख लोगे, मैनेज करना सीख लोगे। बस वही तो हो रहा है ना मेरा केस में, वही हो रहा है। वो फिर ठीक तो नहीं कह सकते। इलाज थोड़ी ना है। ढंग से मैं कहीं आ जा नहीं पा रही, चीजें कर नहीं पा रही, वो तो फिर ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही होगा। ओसीडी है ना, ओसीडी आपको गाइड कर रहा है, आप उसकी मानते 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 मानते, क्योंकि आपने दोस्ती कर ली है कि कुछ बातें तू मान लिया कर, कुछ बातें मैं मान लिया करूंगी। कुछ बातों में वो कहता ना, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं मान लूंगा। हाँ, बस यही हो रहा है। हाँ, कि चल इसमें मैं मान लेता हूँ। तो ओसीडी से दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती माड़ी है, दुश्मनी करेंगे और मारेंगे इस साले को, छोड़ेंगे नहीं हम।
ठीक है। क्या समझे? हाँ नहीं, सही बात है ये, मतलब ऐसे कोई भी और जो लोग होते हैं वो ऐसे बैठ के प्रिपेयर थोड़े करते हैं पहले अपने आप को। प्रिपेयर करना ही ओसीडी है। वो कह रही हूँ ना, वो तो क्योंकि ओसीडी है इसलिए हम करते हैं प्रिपेयर। दूसरा कोई बंदा है वो तो नहीं करता ना अपने आप को। वो आप प्रिपेयर नहीं कर रही, वो ओसीडी प्रिपेयर हो अब वही कह रही हूँ ना, क्योंकि ओसीडी है इसलिए कर रहे हैं। ओसीडी से बढ़ रही है, वो ओसीडी प्रिपेयर करवा रही है। तो नहीं कर रहा, वो तो एकदम से उठा लेगा कोई चीज को, कोई चीज होगी। हाँ, मेरे को पानी पीना है तो इसमें सोचना है पानी पीऊं नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से आया होगा, ये पता नहीं इन्होंने हाथ धो के गिलास दिया था, हो सकता है कि इसमें पहले किसी ने पिया होगा। तो इतना सोचेंगे तो फिर गया ना हाँ, तो अब पानी पीना है। मैंने सोचा बस ये नॉर्मल है, सोचना बीमारी है, ये याद रखना। ठीक है। तो बिना सोचे समझे क्विक एक्शन माइक्रो सेकंड में, जैसे मैंने कहा जूता उठाओ तो उसी समय उठ गया, ऐसे नहीं है। अच्छा जैसे अभी उठाया था। हाँ, ऐसे नहीं, आपने डिले किया था, मैं वही तो चेक कर रहा था ना, लेकिन आपने उठा लिया वो अच्छी बात है, वरना ओसीडी वाले तो उठा ही नहीं पाते। नहीं उतना तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं आने से पहले भी कई दिन मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि महीना हो गया, आपसे अपॉइंटमेंट भी लिया वो था, जब इतने दिन में तो मिला है, महीने डेढ़ में, तो इतने दिन से था दिमाग में कि भैया जाना है और करना है, जाना है करना है, तो रोज अपने आप को ये बता रही हूँ कि भैया अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तो ठीक होना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस रोज ही अपने आप को 1-1.5 महीने से यही सिखा रही हूँ। नहीं सिखा दिया, और अब क्विक एक्शन, अब वो भी नहीं कि प्रिपेयर होना है, बस वो थोड़ा सा है कि कोई बात नहीं कि थोड़ा एक बार अपने आप को कि कर 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 ऐसे नहीं कर 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 नहीं। अब आपको तो पता ही नहीं चला कर कर इतने में हो गया। जैसे ही मैंने कहा करने का उसी समय हो गया, इतना फास्ट एक्शन कि बाद में पता चले अरे हो गया। पता भी बाद में चले, फिर वो ठीक होगा। ठीक, ओके, मंजूर, समर्पण। ठीक है, जब ठीक होना है तो फिर। हाँ नहीं, ये आपकी अच्छी बात है कि आपने समर्पण कर दिया, क्योंकि देखो मन से पहले होता है, बाद में करना तो बाद में हो ही जाता है। जिन जो नहीं कर पाते वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम कर देंगे। मेरे पास आते हैं कुछ जो कहते हैं ये तो नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूँ ओसीडी भी ठीक नहीं हो पाएगा। करना है, करना है, वो आपने हाँ भर ली तो इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि हाँ भरता वो करता भी तो है ना, झूठी भी हाँ भी नहीं भरने देता ओसीडी, अरे कह दिया तो भर जाएगा। करना है। ओसीडी वाले कुछ चीजों में बहुत ईमानदार होते हैं, वो झूठी हाँ नहीं भरेंगे। वैसे भर ले कि घर जाके कर लेंगे, भर के जाएंगे का। हाँ, या वैसे आप कहोगे कर, वो करेगा ही नहीं, तो झूठियां या तो आपको पता होगी चलो एक बार कर लेंगे, बाद में सोच लो, फिर हम भर लेते हैं। नहीं तो इनको लगेगा भी यहाँ रहना भी है और ठीक भी होने, फिर वो झूठ नहीं बोलेंगे, फिर वो सच्ची पर आ जाएंगे। नहीं, और फिर वैसे भी देखो ये भी कहीं ना कहीं है, 2 दिन में तो ये चीज सीख होगी नहीं, ये भी पता है इसको जाके घर पे करना पड़ेगा। हाँ, 2 दिन की ट्रेनिंग है ये, 2 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद 21 दिन तक जब तक मैं ये करूंगी नहीं तो ठीक नहीं हो सकती। मेरे को ज्यादा डर उस बात का है कि यहाँ तो मैं सामने कर लूंगी, लेकिन मैं घर जाके कितना करूंगी, डर ज्यादा उस बात का है। मेरे ऊपर छोड़ो, ये आपका डर नहीं है, सारे ओसीडी वाले यही टांग अड़ाते हैं। क्योंकि वहां फिर अपने पे चीज जब आ जाएगी, लेकिन वहां आसान होगा, फिर वो ढील हो जाएगी ना, क्योंकि आपके मामले में 2-4 चीजें एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 काउंसलर भी तो है ना। मैं तो वैसे फिर भी प्यार से डील कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है ये प्यार से डील करने वाले नहीं है। पर फिर मैं भी चिढ़ जाती हूँ ना। आप कुछ भी चिढ़ जाओ, अब मैं इनको ट्रेनिंग आपसे अलग दूंगा। फिर मैं चिढ़ जाती हूँ ना कि भाई मतलब ऐसे इस स्टाइल में नहीं बोलो कि मेरी बेइज्जती हो या कुछ हो, ऐसे फिर वो स्टाइल आता है तो मेरे को चिढ़ होती है फिर कि मैं मतलब जो हो रहा है ओसीडी की वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं, मतलब वो वाला स्टाइल नहीं आना चाहिए। तो मैं फिर उससे मुझे गुस्सा आता है। तो आपके गुस्से का मैं इनको तोड़ दे के भेजूंगा। हाँ, इनकी भी ट्रेनिंग कर दूंगा अलग से कि आपको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है।
मतलब ज्यादा बैराग तो देखो मैं सच्ची बोल रही हूँ कि पहले मैंने 2 साल पहले तो बहुत किया है। मैं कोई एकदम से अरे ये क्या हो गया वो, फिर धीरे धीरे बहुत चीजों पे, मतलब टॉयलेट सीट पे बैठती भी थी तो पहले ऐसे हो जाता था, अरे उसके साथ का ही तो टैप है, अरे मेरे तो ये पैर लग गया, अरे ये हो गया। तो मैंने उन चीजों पे तो बहुत मैंने अपने आप को काम किया है कि मैं जाके ना ऐसे स्पेशली तो नहीं छूती, लेकिन अगर टच हो गया तो ये नहीं है कि भाई हाय हाय टच हो गया और मेरे को सांसें फूलने लगे और ये होने लगे। तो अब उतना तो मैंने संभाल लिया अपने आप को कि ऐसा नहीं है कि मेरे को इन लोग को ऐसे संभालना पड़ेगा कि भैया मेरी तबीयत ही खराब हो गई और पता नहीं क्या हो रहा है। पर ये होता है एक हल्की सी दुख तो होती है जैसे, और दिमाग से नहीं निकलती बात। हाँ, उनका बस क्या है मेन कि वो होता है दिमाग से नहीं टच निकलती। हो गया, वो याद रहेगा, उनके दिमाग में वो सेव हो गया। अब देखो अब मैंने याद वो है। फिंगर कब लगा, और मैं हर जगह छू रही हूँ जान जान के, मैं वो हाँ, फिंगर छू रही हूँ ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे मन से गया नहीं है कि मैंने चप्पल के हाँ, वो नीचे याद ये रह उंगली रहा है। लगाई थी। लेकिन अब छूते छूते इतना हो जाएगा कि वो याद कितना रह पाएगा। फिर आप इसका मैं मैं जान के तरीका, हाथ लगा रही हूँ कि बस भाई बस आप जान के कोई हाथ वो नहीं लगाते करता, जाओ, मैं लगा बोलने रही का तरीका मैं बता दूंगा। हूँ। लेकिन मेरे को, हाँ वही कह रही हूँ, दिमाग से नहीं जा रहा, दिमाग में पता दिमाग है कि से, ये देखिए मैंने स्पेशली उंगली लगा दी, बस लेकिन मेरे दिमाग से नहीं जा रहा कि ये हाँ, मेरी फिंगर चप्पल पे मैंने टच करी। हाँ, ये निकालना मेरा काम है, वो ट्रेनिंग मैंने देनी, वो मैं आपको दोनों, वो 2 इसके लिए आपको ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, और इसी चीज कैसे से मैं परेशान डिलीट, होके ना कि मैं कहती हूँ कि यार मैं एंग्जाइटी पे भी काबू पा रही हूँ, मैं सब चीज, लेकिन जब वो दिमाग से नहीं निकलती तो बंदा पूरे टाइम 2 घंटे 3 घंटे में कई बार बैठी रहूंगी तो मैं ऑक्यूपाइड तो उसी चीज पे रह गई ना, मेरा दिमाग तो वही अटक गया। वही भटकता है, ऐसा ही होता है, लोगों का तो अटका ही और रहता फिर है। मेरे को लगता है यार कराएगी तो शांति से तो बैठेगी। हाँ, इसलिए कर ही आते हैं। हाँ मतलब पता है कि नहीं करना, लेकिन फिर मतलब दिमाग से निकल ही नहीं रहा। हाँ, नहीं निकलता, कोई नहीं, अब निकलेगा ना। इसका तो मैंने 100% तोड़ बना रखा है, दिमाग में तो रह ही नहीं पाएगा। देखो ना सब जगह फिंगर छू रही हूँ, लेकिन जहां टच करते हुए वो वापस से एकदम याद आ जाता है कि याद आएगा, पैटर्न तूने छुआ था। वो सीढ़ी ऐसा ही है, और सब जगह टच कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही क्योंकि सोचा है कि भाई करना है तो करना है। आप जो टच कर रहे हो और बता रहे हो ना, ये आपकी ईमानदारी है और यही चीज आपको ठीक करेगी। और मैं लिख के देता हूँ एफिडेविट पर, ये तो वकील साहब है, इनको तो पता है भी एक बार बंदा कैसे उलझता है, तो मैं एफिडेविट पर लिख के देता हूँ कि आप 100% ठीक हो जाओ। चलो सही है, अच्छी बात है। नहीं, मेरी गारंटी है ये। और पब्लिकली है, वीडियो में बोल दिया। अब बताओ इतना कोई कहता है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ लिया, आपकी पर्सनैलिटी को मैं जानता हूं और आपकी ईमानदारी और आपका जो व्यवहार है ना वो बहुत अच्छा है। यही चीजें होती हैं एक ठीक होने वाले इंसान में। आप थक जाओ तो बता देना है, रेस्ट चाहिए थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक। अच्छा अभी यही चलेगा थ्योरी? अभी थ्योरी चलेगी दोपहर तक। अच्छा दोपहर तक चलेगी? मैंने कहा हो गई थ्योरी तो। अरे अभी प्रिपेयर और करना है। अच्छा, अब वो कहते हैं ना सीधे चोट मारने से पहले बहुत पकाना होता है। अब जैसे लोहे पर चोट मारने से पहले उसे गर्म करना होता है ना, अब सीधी चोट मार दे, लोहा गर्म नहीं है तो टूट जाता है। ऐसे मैं आपको तोड़ना नहीं चाहता। पेशेंस मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बहुत पेशेंस वाले हो, मेरे में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अगर जल्दबाजी कर दी तो बिखर जाएगा मामला, इसलिए मैं ओसीडी के मामले में जल्दबाजी नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि अब वार करना है, उसी वक्त वार करूंगा। मेरे मन में एक बात आ रही है, बोल। हाँ हाँ, अरे बोलना, यही तो ईमानदारी है। हाँ, कोई बात ही नहीं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज ये एडिट भी करेंगे और हंसने वाली बात हुई तो रख भी लेंगे। बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको वीडियो बनाने में, इसलिए आप ज्यादा देर बोल रहे। अरे वीडियो कितने रह गए होंगे? आगे मैं थोड़ा डिटेलिंग में ऐसे ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो भी साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। ये भी होंगे। इसमें एक कारण ये भी है कि ओसीडी वालों की जो है ना, मन आधा तो कहीं और इंगेज होता है, इसलिए उनको बार बार चीजें बतानी पड़ती हैं। भी एक बार बता के आगे नहीं, उसको दोबारा भी बताना पड़ता है, दोबारा भी बताना पड़ता है। इसलिए आराम से चलना पड़ता है, टाइम लगा लगा के, क्योंकि दिमाग उसका मानने लगता है कि हाँ ठीक है। इसलिए ज्यादा लेक्चर देने से मैंने सारे पंगे कर करके खुद ही सीखा हूं।
मैं जो सीखा हूं मैं अपने अनुभव से सीखा हूं, मत्था मार मार। अनुभव जो सिखाता है ना, हाँ वही बात है, वो किताबें नहीं सिखा पाती कई बार। हाँ, किताबें वो ना, वो टर्मिनोलॉजी आ जाती है, कुछ चीजें पता लग जाती है, लेकिन उनको फिर बार बार प्रैक्टिस में लाना होता है। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जो गांठ लगी हुई है वो कहाँ है, उसको कुरेद 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 धीरे 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 उसमें चाहे वीडियो बने, चाहे टाइम लगे, कितना ही लगे, लगा देंगे। लेकिन वार तो मुझे करना ही होगा ना, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, तो मुझे पता है कितना खरीदना है, कितने कब वार करना है, वो सारा दिमाग में पिक्चर बन जाती है। ठीक है। ठीक है, इसलिए आप ईमानदारी से बोलते हो, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आपकी यही दिखाता है कि आप ना मन में रखते नहीं। हाँ, नहीं रखती हाँ, मैं, बहुत अच्छी बात। मेरे से नहीं रखा जाता, फिर मुझे ना कुछ अजीब सा होता है, शुरू से ही ऐसे है। अच्छा है ना, मेरे को लगता है मन में कोई बात आ गई ना तो उस समय उसकी बे कर दो। बट इसका आपको फायदा हुआ है, आपको पता है आपको डिप्रेशन क्यों नहीं है, इसी नहीं, आदत वो के मेरे कारण, को पता है, इसी आदत के कारण नहीं है, वो मुझे पता है, नहीं तो क्योंकि मन में, हाँ मैं आपको सच्ची बताऊं तो कहीं ना कहीं मेरे को ओसीडी भी शायद इसलिए हुआ कि 2 साल पहले मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने मन में रख लिया हाँ, हो कि सकता है। कुछ चीजें इस तरह की हुई लाइफ में तो और मैंने बोला नहीं, तो मैं मन में घुट गई। अब आप बोल सकती हो, वो थोड़ा फैमिली रिलेटेड है, तो मैं अवॉइड कर, मतलब नहीं बोलना देखो, चाह रही उस पे, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, आपकी फैमिली जो भी है, मैं आपकी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, तो मुझसे जो बताओगे वो मेरे तक ही रहेगी। और अब भी भाव है तो अब भी आप कैमरा बंद कर देंगे, ऐसा नहीं मैं आपकी फैमिली मैटर को उसमें नहीं लेके आऊंगा। आप चाहो तो बता सकती हो, बताओगी तो आपको अच्छा लगेगा, वरना ये कैमरा बंद करा दो। हाँ, एक बार स्टॉप कर देना।